जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है बलदेव छठ के दिन का। ये मंदिर से शुरुआत, मंदिर के दर्शन सेवा करने के बाद आज फैक्ट्री में जगह नहीं थी तो थोड़ा सा कपड़ा मेरे सिंहासनों पे मंदिर में लग रही। ये है सुनीता आंटी जो मेरे यहाँ मंदिर में मेरी फैक्ट्री में काम करती हैं। ये है कांता बुआ। कांता बुआ हम इसलिए कहते हैं कि मेरी बुआ इनकी बड़ी बहन की सहेली थी, तो ये भी बुआ के समान है। ये मेरी देवी माँ। आज देवी माँ ने पीले रंग की पोशाक पहनी हुई है, जगदम्बा है, और भगवती बगलाम की पीताम्बरा के स्वरूप में है। और आज माँ काली ने भी पीले रंग की पोशाक पहनी हुई है। माँ जगदम्बा, माँ पीताम्बरा काली के रूप में दर्शन है। फिर उसके बाद आप राधा विट्ठल लाल जी के दर्शन करेंगे। राधा विट्ठल लाल जी ने आज श्वेत नए वस्त्र धारण करे थे कि आज दाऊ छठ है, बलदेव छठ। और ब्रज के राजा तो दाऊ दयाल हैं, और उन जैसी तो इतने दयालु हैं दाऊ दयाल। हमारे ब्रज में कहा जाता है कि दो ही ठाकुर जो है मनौती के ठाकुर हैं, या तो गिरिराज जी या बलदेव जी, दाऊ जी। तो जो भी आप कुछ बोलोगे तो वो काम हो जाएगा, लेकिन दाऊ जी के लिए मनौती बोलनी पड़ती है। हंडा बोल दो, झंडा बोल दो। और ये मेरे सदगुरुदेव के आश्रम का है। ये परम पूज्य प्रातः श्री 1008 विश्व चैतन्य जी महाराज। ये रंगेश्वर पर कृष्ण बलदेव आश्रम है, और ये कृष्ण बलदेव का अभिषेक हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण बलदेव, इधर कृष्ण भगवान खड़े हैं, इधर दाऊ दादा खड़े हैं। महाराज जी सबसे पहले जल से स्नान करा रहे हैं, और जल से स्नान कराने के बाद मंत्र पुरुष सूक्त से, अच्छा ठाकुर जी का जो अभिषेक है वो पुरुष सूक्त से होता है। पुरुष सूक्त का वर्णन जो है उसमें वेदों का किया गया है, और ठाकुर जी के अभिषेक की तैयारी शुरू हो गई थी। अब ये केसर के जल से स्नान कराया गया है, और ठाकुर जी की कृपा है जो हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही हम चलते हैं, ठाकुर जी की कृपा से ही हम सब काम करते हैं। और ठाकुर जी का जो षोडश उपचार से जो पूजन होती है वो पुरुष सूक्त से होता है, और भगवती का जो उपचार होता है, ये दाऊ दादा का अभिषेक चल रहा है। और ठाकुर जी उसमें कहते हैं ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपा प्रपाता सा भूमि विश्वस्ते। तो ठाकुर जी की जो है वो क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त से होता है। और भगवती जगदम्बा का जो अभिषेक है वो श्री सूक्त से है। ओम हिरण्यवर्ण्य हारिणीं सुवर्जाम चंद्राम हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो माँ आवा। मैं संस्कृत तो इतना नहीं जानता, बट लेकिन जो कुछ आता है मुझे वो मैं बोल लेता हूँ। ये सब सदगुरु की कृपा है, और तो मुझे कुछ आता नहीं है। और श्री ठाकुर जी अत्यंत अद्भुत हैं, जिनका वर्णन है मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। उसमें पुरुष का थोड़ा सा बोल देता हूँ। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाता सा भूमिं विशस्तो व्रतयतिष्ठ दशाङ्गुलिं पुरुषा एवदं सर्वयभुदच ततं यच्च भव्यम् उत्ताम्रतत्त्वशेषाणो यदि नानितिर्होति। अब ये ऋचा, अब मैं घर आ गया था तो उसके बाद ऋचा खाना बना रही थी, प्रसाद बना रही थी। फिर उसके बाद आज मेरे बैग का भी काम है, तो उसमें कांच लग रहे थे फैक्ट्री के थे, और शाम को हम दाऊ जी के दर्शन करने गए थे। वहाँ वीडियो तो नहीं बना पाया था मैं, लेकिन मैं ठाकुर जी के कुछ दर्शन करके कुछ बोलना चाहूँगा। ये सुनीता आंटी और ये कांता बुआ वगैरह सब मिलके, और ये ऋचा जो है वो कांच लगा रही थी। ऐसे बैग में कांच लगते हैं, फिर उसकी पैकिंग होती है, तब वो माल उतरता है। पुरुष सूक्त के अर्थानुसार सहस्त्र शीशा, ठाकुर जी जो हैं हजारों सिर वाले हैं, हजारों आंखें वाले हैं, हजारों पैर वाले हैं, और सर्वभौमिक अस्तित्व सर्वव्यापकता की ओर इशारा करता है। दूसरा सहस्राक्षा, वह दुनिया के सभी तरफ को ढकता है, यानी वे सृष्टि के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं, 10 दिशाओं में फैले हुए हैं, 10 उंगलियों वाले हैं। और पुरुष एव वेदम सर्व यद भूतम यच्च भव्यम उता अमृत से शानो यद अनेना अतिरोहित। अर्थ वास्तव में पुरुष ही सारूप में यह सब सृष्टि है, जो अतीत में अस्तित्व में था और जो भविष्य में मौजूद रहेगा। सब कुछ महान है। आज का जो प्रसाद था वो काली मसूर की दाल, चपाती, रोटी
और चावल है। और ठाकुर जी का हमने भोग लगाया। उसके बाद मेरा कन्हैया जो है वो खाना खा रहा था, और कन्हैया जो है वो आज पाउडर ऐसे लगा के बैठा हुआ है जैसे क्या लगाया है, और ये तारक मेहता देख के ही खाना खाता है। तो मैंने कहा चल तू खाना खा। जैसी थाली प्रसाद की परसी गई उसने तुरंत और तोड़ के प्रसाद पाया, और मुझे सुकून मिलता है। कन्हैया को मैंने पाला है, ये मेरा छोटा भाई है और इसको मैंने पाला है। और ये मुझसे बहुत छोटा है, 20 साल छोटा है और बहुत अच्छा है। मेरे सब काम कर देता है, मज़ा आता है इससे काम करवाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ा भाई हूँ इसका, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद ये हम दोनों ने मिलके खाना खाया, और ऋचा भी बहुत प्यार करती है, और ये ऋचा को भी प्यार करता है और मुझे भी प्यार करता है। और फिर हम वृंदावन गए। आज का जो मेरा मार्केट का टूर था वो वृंदावन का था। ये अटल्ला चुंगी का गेट है। मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मेरा मोबाइल जो था वो बंद हो गया था, मैं थोड़ा सा दिखा पाया हूँ। ये अटल्ला चुंगी है। अटल्ला चुंगी पे परिक्रमा मार्ग जो है वहाँ से हम लोग चलते हुए फिर हम रंग जी की तरफ निकले। आज का जो टूर था ये अटल्ला चुंगी परिक्रमा मार्ग की रास्ता है। फिर यहाँ जाम बहुत था और बहुत भीड़ होती है वृंदावन में। एक समय ऐसा था कि वृंदावन में इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगने लगी है। ये चलो ठीक है, ठाकुर जी की जैसी मर्जी, बिना ठाकुर जी की मर्जी के कुछ नहीं होता। ठाकुर जी जो चाहते हैं वही होता है। और हम आगे की तरफ बढ़े, और आगे हम यानी कि ये अटल्ला चुंगी के बाद ही एक रास्ता गई है बिहारी जी को। ये आज वहीं सामने हनुमान जी का मंदिर बना। इसमें हनुमान जी के पांचों भाइयों के स्वरूप के दर्शन हैं। और अतुलित बलदामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ग्राणाम अग्रण्यम सकल गुणधारम वारणाम दीशन रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। और ये जो गली है ना, ये बिहारी जी की रास्ता है, बिहारी जी के रास्ता को गई है। और हनुमान जी के आज परिक्रमा मार्ग में मुझे अद्भुत दर्शन हुए। वीरासन पर बैठे हुए हनुमान जी सब अब मुद्रा में दिखते हैं कि वीरासन पर बैठे हुए ये दर्शन देखिए। ये वीरासन पर बैठे हुए हनुमान जी हैं, अद्भुत दर्शन थे। फिर उसके बाद हम दाऊ जी के दर्शन करने आए। ये बंगाली घाट पे ये दाऊ जी पे के दर्शन है, अद्भुत दर्शन है भैया। ये कभी करिएगा, सुबह ही खुलते हैं। ये होली गेट पे हैं। और मैं दाऊ जी दादा के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। दाऊ सो दाता नहीं, ब्रज में को एक दीनन पे रक्षा करें, टाने विघ्न हरने। दाऊ जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और दाऊ जी को बलराम बलदाऊ दाऊ जी दाऊ बाबा कहते हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिए। जय श्री कृष्णा।